बातें होने लगती हैं गोलमोल, तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। तो लगातार हम हल्ला बोल रहे हैं अवैध हथियारों को लेकर के। कैसे अवैध हथियारों के दम पर आपराधिक घटनाएं तेजी के साथ बढ़ रही हैं। आए दिन कहीं ना कहीं से मर्डर और दबंगई की खबरें भी सामने आती रहती हैं। आज हम अपनी कुछ इस मुहिम में कुछ मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे। बात करेंगे कि कैसे इन अवैध हथियारों को रोका जा सकता है। तो गन कल्चर और इस अवैध हथियार को किस तरीके से रोकना है, आज इस पर चर्चा भी करेंगे। क्योंकि पिछले 5 दिनों से आप देख रहे हैं कि लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है और इसको कैसे रोकना है, गन कल्चर के खिलाफ कैसे और जो कड़े काम हैं वो हो सकते हैं और हथियारों की ये जो होड़ है वो कैसे रुकेगी, आज इस पर चर्चा करेंगे। तो हल्ला बोल में गन कल्चर के खिलाफ लगातार पिछले 6 दिनों से लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने यह मुहिम चलाई। बहुत सारे दर्शक जुड़े। ज़्यादातर लोगों का ये मानना था कि कानून को इसमें अपना सख्त काम करना चाहिए और अगर कार्रवाई कानूनी स्तर पर बेहतर हो तो फिर लोग ये जो गन कल्चर है उससे दूर होंगे। सामाजिक तौर पर भी जो आप देखते हैं कि गाने के ज़रिए या फिर सोशल मीडिया के जो कंटेंट हैं जो किस तरह के कल्चर को प्रमोट करते हैं उस पर भी रोक लगनी चाहिए, उस पर भी अंकुश लगना चाहिए। और गन कल्चर के खिलाफ चूँकि इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने ये मुहिम चलाई थी, इसलिए आज उसके कॉन्क्लूज़न पर बढ़ेंगे और मेहमान के साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसको कैसे रोका जा सकता है। दुनिया भर में मशहूर गुरुग्राम शहर अवैध हथियारों का गढ़ बनता हुआ नजर आ रहा है। गुरुग्राम पुलिस अवैध हथियार रखने वाले आरोपियों को धर दबोचती हुई भी नजर आ रही है। दरअसल हरियाणा जो है वो उसके जो पड़ोसी राज्य है, बात करें राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की, पंजाब की, तो वहां से कहीं ना कहीं गुरुग्राम शहर में भारी मात्रा में अवैध हथियार जो है वो सप्लाई होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अलीगढ़ एक ऐसा जिला है जहां से बहुत ज्यादा संख्या में गुरुग्राम में अवैध हथियार पहुंचते हैं और गुरुग्राम में जिस तरीके से चोरी और लूट की वारदात बढ़ती जा रही है तो साफ तौर से जाहिर है कि जो अपराधी हैं वो लोगों में डर बनाने के लिए अवैध हथियार अपने साथ रखते हैं। अभी कुछ दिन पहले गुरुग्राम पुलिस की सीआई टीम ने जो है एक गिरोह का पर्दाफाश किया था। 5 आरोपियों को धर दबोचा था और उनके पास से जो है अवैध हथियार भी बरामद किए गए थे। दरअसल गुरुग्राम पुलिस गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे मौजूद थी, तभी वहां उन्हें सूचना मिलती है कि एक बिना नंबर प्लेट के ऑटो में कुछ बदमाश जो है वो सवार होके जो लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए वहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जब गुरुग्राम पुलिस ने नाकाबंदी की और आरोपियों को रोका तो उन आरोपियों ने अवैध हथियारों से गुरुग्राम पुलिस पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। तो जिस तरीके से अपराधी बेखौफ होकर पुलिस पर भी गोलियां बरसाते हैं तो साफ तौर से जाहिर है कि जो अवैध हथियार है वो लोगों के पास जल्दी एक तरीके से मौजूद रहते हैं और साथ ही वो उसके दम पर लोगों को डराने का और धमकाने का भी काम करते हुए नजर आते हैं। हालांकि कुछ ऐसी वारदात भी सामने आई है जहां चोरों ने जो है वो अवैध हथियार, अवैध कट्टा जो है पिस्टल के दम पर लोगों के घर में चोरी करने की वारदात को भी अंजाम दिया है। और जिस तरीके से गुरुग्राम शहर में गन कल्चर बढ़ रहा है और अवैध हथियार जो है वो लोग रखते हुए नजर आ रहे हैं तो उससे साफ तौर से जाहिर है कि कहीं ना कहीं लोगों में और जो अपराधी हैं उनमें खौफ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जिस तरीके से गाने अब जो निकलकर सामने आते हैं वो बंदूक अवैध हथियार की तरफ आकर्षित होते हुए नजर आते हैं। कई ऐसी वारदात भी सामने आती है जहां पर नाबालिग बच्चे भी अवैध हथियार के दम पर लोगों को धमकाते हैं और डराते हैं। हालांकि जिस तरीके से अवैध हथियार लोग रखते हुए नजर आ रहे हैं तो पुलिस उसके खिलाफ जरूर एक्शन लेती हुई नजर आ रही है और सरकार भी सख्ती बरतती हुई नजर आ रही है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने पिछले कई सालों में जो है वो अवैध हथियार रखने वाले कई आरोपियों को धर दबोचा है और साथ ही उनकी मीडिया के सामने पेशी भी की है ताकि लोगों में एक सकारात्मक संदेश जा सके कि किस तरीके से जो लोग अवैध हथियार रखते हैं उन पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है और उन्हें जो है सजा का भी सामना करना पड़ता है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से सरकार और पुलिस अवैध हथियार के खिलाफ लोगों को अलर्ट करती हुई नजर आ रही है, चेताती हुई नजर आ रही है, तो लोग जो है वो इस गन कल्चर से आगे बढ़ते हैं या फिर इसी को अपनाते हुए नजर आते हैं।
वीडियो जर्नलिस्ट जेडी के साथ कोहित कौशिक, इंडिया न्यूज। तो इंडिया न्यूज हरियाणा पिछले 5 दिनों से इस मुहिम को इसलिए आगे लेकर के बढ़ रहा था ताकि लोगों के जो राय है उसको हम लोग आपके सामने ला सकें। और आज चूंकि इसके कंक्लूजन की ओर छठे दिन हम लोग जब बढ़ रहे हैं तो इसके कानूनी पक्ष को भी जानने की थोड़ा कोशिश करते हैं कि आखिर जब लोग ये कहते हैं कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए तो वो कानून किस तरीके से अपना काम करता है और इसमें और क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा कानूनी पक्ष इसको समझते हैं। गेस्ट है मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं। संजीव कौदान जी हमारे साथ, आप वकील हैं। संजीव जी बहुत स्वागत है आपका। संजीव जी, क्योंकि इंडिया न्यूज हरियाणा हर हफ्ते इस तरह की एक मुहिम को चलाता है जिसमें कुछ इस तरह के सोशल इश्यूज हैं जिसको हम लोग उठाते हैं, लोगों की राय लेते हैं, उसके बाद कोशिश हम लोग ये करते हैं कि इसके कंक्लूजन तक जाएं। गन कल्चर हम लोग देख रहे हैं कि हरियाणा के अंदर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। हरियाणा, या फिर मैं यूं कहूं कि देश के लिए भी एक बड़ी समस्या है, लेकिन चूंकि हरियाणा में हम लोग आज बात कर रहे हैं तो हरियाणा के अंदर एक बड़ी समस्या है। कानूनी पक्ष इसका क्या कहता है? क्योंकि जो ज्यादातर लोग हम लोगों के साथ जुड़े या जो हमारे दर्शक थे उनका यह मानना था कि प्रशासन या कानून या जो व्यवस्थाएं हैं वो अपना काम सही से नहीं करती हैं, इस वजह से ये जो गन कल्चर है वो प्रमोट हो रहा है। कानूनी पक्ष इसका क्या कहता है? थोड़ा सा अगर आप इसको बेहतर तरीके से समझाएं दर्शकों को। सर, ऐसा होता है कि अब जब लाइसेंस और विदाउट लाइसेंस दो तरह के इशू हैं। गन कल्चर की बात करते हैं, अगर लाइसेंस वाली गन है तो उसके लिए आपको पहले अप्लाई करना पड़ता है, पुलिस वेरिफिकेशन होती है। जिस बंदे के नाम से एप्लीकेशन है उसका बैकग्राउंड भी चेक करती है पुलिस, मेंटल हेल्थ भी उसकी चेक करती है और एक एज फैक्टर भी होता है जो अप्लाई के लिए जरूरी है, 21 ईयर का जो होता है। तो ये सारी चीजें चेक करके और एक प्रॉपर गवर्नमेंट अपने क्वेश्चंस लेके तभी लाइसेंस इशू करती है, अदरवाइज लाइसेंस इशू नहीं किया जाता। और अगर कोई बंदा मिसयूज करता है उसका लाइसेंस का किसी भी तरीके से, तो उसके लिए पनिशमेंट है, पेनल्टीज हैं। तो जो आर्म्स एक्ट में स्पेसिफिकली जो मेंशन है उन चीजों के लिए, जिस तरह का वायलेशन होता है बाय जिस बंदे ने जिस तरह का वायलेशन किया है या जो भी करता है, ABCD कोई भी है उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट भी है, दैट इज आल्सो प्रिस्क्राइब इन आर्म्स एक्ट। तो सारी चीजें हैं। अब इशू ये है कि जिसको लाइसेंस मिला हुआ वो बंदा कैरी कर रहा है, दूसरा बंदा कैरी करता है या बिना लाइसेंस के गन है, तो देयर इज आल्सो एन प्रोविजन इन दी एक्ट की उनके साथ कैसे डील किया जाएगा। पुलिस अपना काम करती है, प्रशासन भी सारी चीजें चेक करके उसके बाद ही लाइसेंस देते हैं, अदरवाइज तो नहीं मिलता, जहां तक मुझे समझ आती है। नहीं, लेकिन संजीव जी इसमें प्रक्रिया और क्या कहती, क्योंकि आपके पास जाहिर है आप पेशे से वकील हैं, आपके पास इस तरह के भी कुछ केसेस जरूर आते होंगे। एक तो हम लोग देखते हैं कि इसका एक पक्ष ये है कि पुलिस ने किसी को इस तरह से गन कल्चर को प्रमोट करते हुए या उसका गलत तरह से इस्तेमाल करते हुए पकड़ा तो उसके बाद उसका जो कानूनी पक्ष है वो अपना काम करना शुरू करता है। लेकिन दोबारा से अगर उसकी उसमें संलिप्तता हो जाए तो फिर लोग ये कहते हैं कि भाई देखिए उस पर जो सख्त एक्शन होना चाहिए था वो पुलिस ने किया नहीं, इसलिए आप देखिए वही शख्स दोबारा से फिर उस चीज को करता हुआ नजर आ रहा है। तो कैसे इसको फिर रोकेंगे? और फिर क्या कानून सख्त नहीं है या इसका इंप्लीमेंटेशन सही से नहीं होता है? क्या इसके कारण है? थोड़ा सा अगर इसको और बेहतर तरीके से आप बताएं। हाँ जी, ऐसा होता है अगर किसी भी तरह का वायलेशन है, वेपन्स का, किसी भी तरह का जो एक्ट में प्रिस्क्राइब है, इसके अगेंस्ट कोई वायलेशन है तो लाइसेंस सीज कर देती है पुलिस, पेनल्टी भी है। और जहां तक फिर आपका जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिक है कि पुलिस अपना काम नहीं करती, अथॉरिटीज हैं वो अपना काम प्रॉपर नहीं करती, तो आपका होगा, मेरा या किसी भी ह्यूमन का एक जनरल जो रिएक्शन है वो यही होता है कि नहीं, यह काम नहीं किया, अगर पहले कर देते तो ये नौबत दोबारा नहीं आती। इस तरह के इश्यूज रहते हैं। अथॉरिटी के पास पावर है क्योंकि SP हो, DC हो, जो पर्टिकुलर जो उनको पावर गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया हुआ है किसी बंदे को लाइसेंस देने के लिए, तो दे आर आल्सो एम्पावर टू कैंसिल दैट, वो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं अगर कोई लाइसेंस उनको वायलेशन मिलता है। तो इस तरह की चीजें हैं। जैसे इलेक्शन के टाइम पे होता है कि सभी के एक जर्नल नोटिफिकेशन आती है कि भाई अपने अपने वेपन्स आप जमा करा दीजिए कंसर्न पुलिस स्टेशन में। तो इस तरह के इश्यूज हैं। एक बंदा गलती करता है, पुलिस एक्शन नहीं लेती और दोबारा उसी तरह की गलती करता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये तो क्या कहूं मैं, जो पुलिस ऑफिसर्स है या कंसर्न जो ऑफिसर है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अच्छा संजीव जी, इसका एक और पहलू है जिस पर हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की, हमारे दर्शक भी, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, बड़े जागरूक हैं दर्शक। उनका ये भी मानना है कि बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं या कंटेंट वहाँ पर इस तरीके का है चूँकि उस पर कोई सेंसरशिप नहीं है, इसलिए वहाँ पर क्या जा रहा है, कैसे लोग उसको देख रहे हैं, कैसे इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं, और क्या ये सारी चीज़ें आपको लगता है कि इस पर कुछ सख्त चीज़ें होनी चाहिए या इसको लेकर के जो लॉज बने हैं वो कैसे काम करते हैं? क्या इसको किसी तरीके से हम लोग
कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि ये तो बहुत जेन्युइन चीज़ है, क्योंकि आप कोई भी सोशल मीडिया को आप स्क्रॉल करना शुरू करिए, कोई कंटेंट आप देखना शुरू करिए, आपको 2-4 कंटेंट ऐसे गन कल्चर वाले इस तरह की चीज़ें आपको दिख जाएंगी उसमें। तो ये कैसे इसको टैप कर सकते हैं, या इसको लेकर के कानून स्पेसिफिक क्या कहता है? देखिए सर, पंजाब में था पीछे, जहां तक हमारे हाई कोर्ट की बात है या कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ है, उसमें टाइम टू टाइम जजमेंट्स भी आए हैं कि जैसे शादियों में दिखाते थे, जैसे आप भी बात कर रहे हो उन्हीं चीजों की, कि प्रमोट हो रही है सोशल मीडिया पे ये चीजें। एक प्लेटफॉर्म नहीं, दूसरा प्लेटफॉर्म, चाहे फेसबुक का है, व्हाट्सएप का है, किसी भी रीजन से कुछ एक दूसरे इश्यूज भी ऑपरेट हो रहे हैं स्टेटों में। एवरीबडी नोज दैट, मैं किसी का नाम नहीं लेना जी, चाहता। जी, जी। तो वो इश्यू है, वो पर्टिकुलर किसी बंदे को किस तरह से थ्रेट करते हैं, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, तो जो कंप्लेंट उनके बेसिस पे आती है, पुलिस एक्शन लेती है, और आई थिंक लेना भी चाहिए। हुँ, ये नहीं हो सकता कि आप एक प्लेटफॉर्म पे हो। मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत अमेंड भी किया है, या नोटिफिकेशन पहले जनरली होता था कि फोटो डाल दी तो उसपे आजकल एफआईआर हो जाती है। ऐसा इशू नहीं है कि नहीं होती। हुँ। अगर कोई बंदा किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, चाहे ABCD, किसी को भी थ्रेट करने की कोशिश करता है, या कोई मिसयूज ही लगता है, अगर किस कॉग्निजेंस लेता है कोई ऑफिसर, तो इट कैन बी, इट इज प्रिस्क्राइब अंडर द लॉ। ये तो कोई बार नहीं है कि वो ऐसा कर रहा है तो उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। हुँ, प्लेटफॉर्म कोई भी हो, अगर हुँ, वो किसी भी तरीके से हुँ, सोशली और मेंटली किसी भी बंदे को परेशान करने के लिए है, या लगता है कर सकता है, कि पॉसिबिलिटी भी है, तो उस पे एक्शन लिया जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं लिया जाता। हुँ। लेकिन सर एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ, चूंकि चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ हम लोग देख रहे हैं बदल रही हैं, और कुछ तो इस तरह की चीज़ें अब आ गई हैं, तो मैं कानूनी थोड़ा सा इसका जो पक्ष है वो ये समझना चाहता हूँ अब, कि क्योंकि आपने कहा कि इसके लिए जो लॉज हैं वो अपने काम करते हैं, लेकिन अब चूंकि गन कल्चर अगर मान लिया कोई कंटेंट ऐसा है जो कि इसको प्रमोट कर रहा है, तो फिर क्या इसके लिए जो अभी मौजूदा जो व्यवस्था है या जो कानून है, क्या वो सफिशियंट हैं? अगर हैं तो फिर ये क्यों हो रहा है? इसमें कहां पर फिर आप कमी देख रहे हैं? देखिए सर, कोर्ट ऑफ लॉ की बात जहां तक मैं करूं, लेजिस्लेशन सरकार का काम है, कानून बनाना। हम्म कोर्ट का काम है उनको मेंटेन करना, प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो रही हैं कि चीजें नहीं हो रही हैं। ठीक है। तो अब ये बात है, गवर्नमेंट अगर कोई लॉ बनाती है किसी भी, क्योंकि पर्टिकुलर लॉ से रिलेटेड भी शायद मैं एक बार आपके चैनल पे ही था, तो मैंने पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन किया था कि लॉ कैसे बनता है अगर कोई भी नया लॉ हम इंट्रोड्यूस करते हैं। BNSS वगैरह ये आए थे, तो उसी तरह की अमेंडमेंट्स अगर एक्ट में सरकार करती है किसी इशू को लेके, और जो लेटेस्ट सोसाइटी में डेवलपमेंट है, जो चेंजेस हैं, उनके अकॉर्डिंग तो वो चेंजेस रिक्वायर्ड भी हैं, करने भी चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे, जिस टाइम शायद 1959 में एक्ट बना था ये, जी तो उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था। जी जी वो चीजें नहीं थी उस टाइम एक्ट में, तो नहीं वो नहीं, इसीलिए मैं इंट्रोड्यूस नहीं। पूछ रहा हूं संजीव जी, क्योंकि आप लोग तो कानून के जानकार हैं, बारीकी से उन चीजों को देखते हैं। क्या अभी जी। व्यवस्था है इस तरह की कोई, या इस तरह का कोई कानून है जो ये कहता है कि इसके जरिए हम लोग इस चीज को रोक सकते हैं? ठीक है, उसके दोनों पार्ट है, मैं समझ रहा हूं। आप जी। इंप्लीमेंट वाला पार्ट आप ये कह रहे हैं कि उसको देखना पड़ेगा जो व्यवस्था है हमारी, लेकिन क्या कानून जी। सफिशियंट है, या सख्त कानून बनाना चाहिए, या इसकी आवश्यकता महसूस होती है? देखिए सर, अब जहां तक बात है मिसयूज ऑफ वेपन्स का, उसके लिए प्रोसीजर है, कानून में भी व्यवस्था है कि क्या होता है, लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, पेनल्टी लग जाती है, फाइन भी लगता है, सारी चीजें होती हम्म। हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन अगर लगता है कि ये चीजें बढ़ रही, ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं किसी को बायस जी नहीं कहूंगा कि ये जी चीजें जी। ऐसे नहीं, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि अगर ये चीजें बढ़ रही है और किसी भी तरह से हमारी सोसाइटी को नुकसान कर रही है, किसी पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को परेशान कर रही है वो चीजें, तो उसके लिए थोड़ा सा और हार्ड चीजें बनानी चाहिए, ताकि लोग इन चीजों को अवॉइड कर पाए। हम्म। अभी जो प्रोविजन है एक्ट में, जहां तक मेरे ख्याल से 6 महीने की सजा है आर्म्स एक्ट में, जो पनिशमेंट है वो, तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है, फाइन भी बढ़ाया जा सकता है। हम्म। हाँ तो वो संजीव लेकिन वो नहीं संजीव जी, जी सर। इसीलिए मैं बार बार आपसे जान रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक दो चीज़ें और हैं जो कि दर्शकों ने इस ओर ध्यान हमारा आकर्षित करा। एक तो बच्चे बहुत जल्दी आजकल देख रहे हैं, मतलब जो नाबालिग हैं, कंटेंट देखा और उसके बाद घर में अगर मान लिया लाइसेंस कोई वेपन है भी, तो उसको वो कहीं सोशल मीडिया पर प्रमोट करने लगे, या रील्स वगैरह उसकी कुछ बना दी, उस वजह से समस्या में फंस गए। दूसरा ये है कि जो चीज़ें बैन है, जैसे ये हर्ष फायरिंग, यानी कि हम लोग देखते हैं शादी ब्याह में गए और लोग गोलीबारी करने लगे, क्यों? क्योंकि वो खुश हैं। ये दोनों ही चीजें कैसे इसको डील करना चाहिए, और फिर इसका जो कानूनी पक्ष है वो क्या कहता है, और अगर कोई इन सारी चीजों से इफेक्टेड हो रहा है तो फिर वो कानूनी सहायता कैसे ले सकता है? अगर इसको थोड़ा सा और विस्तार से आप बता दें। सर ऐसा होता है कि कोई भी एक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल
मेरे घर में लाइसेंस है और मेरा बेटा उसको वेपन को यूज करके किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म पे कोई वीडियो बना के डाल रहा है या कुछ भी उसी से रिलेटेड कर रहा है, तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज लाइसेंस होल्डर जो है ना, हम्म अल्टीमेटली लाइबिलिटी उसी आदमी की होगी जिसका लाइसेंस है और जिसके नाम से वो वेपन है। दूसरी बात यह है कि जैसे गन कल्चर, शादियों की आपने जो बात की हम्म स्पेसिफिकली, पहले क्या होता था, अब स्पेसिफिक मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दे दी है कि बैन है ये चीजें, नोटिफिकेशन आई थी, मुझे याद है, मैंने पढ़ी भी थी जी जी कि किसी पब्लिक प्लेस पे कैरी करना भी अलाउड नहीं है हम्म कोई भी वेपन। तो सोशल मीडिया की एक डेफिनेशन में बात करूं तो ये भी एक प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे ये चीजें आप नहीं डाल सकते, इट्स प्रोहिबिटेड ऑल्सो। और ट्राई ने भी कोई गाइडलाइन भी इशू की थी कि इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म या कोई वीडियो या कोई डालता है तो वो चीजें, उनका अकाउंट वगैरह बैन कर दिया जाए, इस तरह हम्म की इंस्ट्रक्शन भी है। लेकिन अब इशू है उसको यूज करने वाला बंदा कौन है, उसकी फैमिली का है, कोई भी क्राइम, चाहे वो आर्म्स एक्ट से रिलेटेड है या हमारी बीएनएसएस से है जो ओल्ड आईपीसी थी, उससे रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो मेन सिर्फ जो बेसिक मोटिव होता है, कोई भी कानून बिना किसी इंटेंशन के किया जाता है या इंटेंशन के साथ किया जाता है, उसमें बहुत फर्क है। हम्म। इंटेंशन जहां होती है कानून के लिए, इंटेंशन है नहीं, कोई गलत चीज करता है तो उसके लिए पनिशमेंट अलग है, इंटेंशन के साथ नहीं हुआ, गलती से हो गया तो उसके लिए पनिशमेंट अलग है। तो प्रोविजंस हैं एक्ट में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो वो सारी चीजें ऐसे भी, जैसे हम सोशल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आप ही कोई वेपन कैरी कर रहे हैं, आपके ब्रदर का है या फैमिली में से किसी का, किसी ने वैसे फोटो लेके डाल दी, तो वो तो हम्म, आपकी तो गलती नहीं है ना। जी जी जी। वो डिपेंड करता है इन चीजों पे, दोनों एस्पेक्ट हमें देखने की जरूरत है कि वो इंटेंशनली उसने किया है कि बिना इंटेंशन के गलती से किसी ने कर दिया, हो भी जाती हैं ये चीजें। हम्म। अच्छा तो सर, लाइसेंस है। जी जी हाँ जी जी। जी, संजीव जी, क्या ये भी मानते हैं, चूंकि एक ये तो हम लोगों ने जो जिनके पास लाइसेंस वाले वेपन्स हैं उनकी हम लोगों ने चर्चा कर ली, लेकिन बहुत सारी जगहों पर हम लोग ये भी देखते हैं कि कुछ वीडियोस इस तरह के वायरल हुए या कुछ कोई दबंगई दिखा रहा कहीं पर जाकर के, जब पुलिस ने उसको ट्रेस आउट किया तो पता चला कि उसके पास जो वेपन था वो इलीगल था। तो ये क्या कारण इसका फिर आप मानते हैं? क्या आप ये मानते हैं कि एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में दिक्कत है इसलिए वो इलीगल वेपन्स वहां तक पहुंच गया, या कैसे ये सारी चीजें हो रही? क्योंकि ये भी तो एक बड़ा कारण है ना, लोगों के हाथ में अगर वेपन है तो फिर वो उसको सोशली भी प्रमोट कर रहे हैं, उससे लोगों को धमका भी रहे हैं, कानून व्यवस्था भी उससे खराब हो रही है। ये कहां पर समस्या आ रही है फिर? सर, ये बेसिक है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली चीजें, क्योंकि हमारे कानून में बिल्कुल क्लियर चीजें हैं कि आप कोई इलीगल वेपन आप कैरी नहीं कर सकते। तो ये चीजें कहाँ से आती हैं, किसके पास पहुंचती हैं, तो वो तो एक लॉ एंड ऑर्डर है जो मेंटेन करना एक गवर्नमेंट की ड्यूटी है। वो कहीं ना कहीं उन पे थोड़ा सा इशू रहता है कि वो चीजें वहां तक पहुंची कैसे हैं, और वो जो आदमी उसका यूज कर रहे हैं, बेसिकली इंटेरोगेशन जब आती है, चलो पकड़ भी लिया बंदा, आइडेंटिफाई भी हो गया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे क्या होता है कि बस वो लेके लाइसेंस वेपन रिकवर किया, कहाँ से आया, कहाँ तक वो चीजें लेके जाती है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, वो डिपेंड करता है कि ये हम्म। चीज आई कहाँ से। ये तो है नहीं कि एक इलीगल एक्ट है, हम रोज देखते हैं केसेस में कि वेपन लाइसेंस ही था, बिना लाइसेंस का था, फायर आर्म इंजरी भी होती हैं। अब नॉर्मल चीजें हैं, जहां तक हम्म मुझे समझ आ रही है, हम केसेस देखते हैं इस तरह के हम्म। कि बिना लाइसेंस के वेपन थे, उनसे कोई क्राइम किया है किसी ने, और क्राइम से रिलेटेड वेपन तो आपने रिकवर कर लिया, क्राइम भी ठीक है, हो गया, लेकिन वो वेपन कहाँ से आया, बड़ा क्वेश्चन ये है इसमें इंटेरोगेट करने वाला, इंटेरोगेशन वाला, कि ये वेपन आया कहाँ से। हम्म वो चीजें हम आके देखते हैं, वो चीजें साइलेंट मिलती हैं बहुत सारे केसेस में, हम्म। वो चीजें साइलेंट होती हैं। हम्म, किसी की डिस्क्लोजर लिखेंगे, लिख के कह देंगे वो बंदा गया था वहां, वो बंदा मिलता ही नहीं है। जी। तो कहीं ना कहीं ये जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है, वो चीजें आती हैं, आप भी फेस करते हो, हम भी देखते हैं वो चीजें। हम्म। अच्छा तो ये संजीव तो जी, ये सोशल मीडिया से रिलेटेड क्या जो लॉज हैं हमारे, क्या आपको लग रहा है कि वो पूरी तरह से मैच्योर हैं अभी, या उसमें आपको लगता है, क्योंकि वकील होने के नाते आप इसका सजेशन भी दे सकते हैं, और अगर है कानूनी व्यवस्था तो हमारे दर्शकों के लिए आप बता भी सकते हैं, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा कारण है, ये ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब जो लोग देख करके इसको सोशल स्टेटस के तौर पर, कि किसी ने किसी गाने में या किसी ऐसे कंटेंट में या कोई ऐसी वेब सीरीज या कुछ भी उसने ऐसा कंटेंट देखा, उसको लगता है कि ये जो उसका स्टेटस है उसको थोड़ा सा बूस्ट कर सकता है, तो वो फिर वो इस तरह की चीजों में संलिप्त हो गया। क्या हमारे लॉज इतने फर्म हैं, या इस पर कुछ काम करने की जरूरत है? क्या सजेशन है आपका, या क्या कहता है कानून?
देखिए, अभी जो हमारी सोसाइटी जिसमें हम रह रहे हैं, पिछले कुछ एक टाइम से इतना ज़्यादा सोशल प्लेटफ़ॉर्म बढ़ गया है, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, यूज़ भी करते हैं और मिसयूज़ भी करते हैं, हम्म। दोनों चीज़ें। तो अब जहाँ तक बात है कानून की, तो एज़ सच मुझे जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं कहूँगा कि इनके लिए और ज़्यादा स्ट्रिक्ट लोग होने चाहिए इस तरह के, हम्म। कि कोई भी ये चीज़ें ऐसे किसी कोई बच्चे हैं, कोई मैच्योर नहीं है, वो ये चीज़ें देखता है, ये प्रोवोक करती हैं उसको, बढ़ाती हैं उस बच्चे के लिए कि उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ा देती हैं, कि ये चीज़ें हों हैं, पता नहीं मेरा सोशल अकाउंट क्या कहाँ से कहाँ चला जाएगा अगर मैं ये करूँगा तो। उनको क्लियर नहीं है ये चीज़ें, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करने से पहले उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो गाइडलाइन है, वो हमें बिल्कुल पढ़ लेनी चाहिए। पता होना चाहिए कि क्या है, अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो ये चीज़ें ठीक हैं, ये गलत हैं। तो मुझे मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि रूल थोड़े से और स्ट्रिक्ट होने चाहिए। रूल हैं अभी, ये नहीं है कि रूल नहीं है। रूल हैं, बट दीज़ आर नॉट सफिशिएंट, क्योंकि हमारा जो सोशल प्लेटफ़ॉर्म, सोशल मीडिया का कल्चर इतना बढ़ गया है नाउ-ए-डेज़ इन आवर कंट्री, इतना बढ़ गया है कि उसपे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ की ज़रूरत है, ताकि लोग इसको मिसयूज़ ना करें और बेनिफिट के लिए, जहाँ तक मेरिट डिमेरिट देखो पैरेलल चलती है। जी तो जी। कोशिश ये होनी चाहिए सरकार की कि कम से कम हम्म। मिसयूज़ हो प्लेटफ़ॉर्म का, ताकि हमारे जो यंगस्टर नहीं, हैं, बिल्कुल सही बच्चे हैं, बात वो संजीव जी आपने कही। देखिए, मेरिट और डीमेरिट दोनों हैं, लेकिन अगर डीमेरिट उसकी ज़्यादा दिख रही हो तो मुझे लगता है वो कंसर्न का विषय ज़्यादा है। हालांकि हर एग्ज़ैक्टली, चीज़ का अगर हम लोग सही इस्तेमाल करें तो उसके फ़ायदे ही हमको मिलने हैं, लेकिन दिक्कत तो ये है ना कि लोग सही से ज़्यादा गलत की ओर भागते हैं। बहुत शुक्रिया संजीव जी, आपने कीमती वक्त हमारे दर्शकों के लिए निकाला और आप जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण कानूनी बातें आपने हमारे दर्शकों को समझाई। बहुत शुक्रिया। तो हल्ला बोल में लगातार गन कल्चर के खिलाफ हमने हल्ला बोला और आज उसके कंक्लूजन पर भी हमने जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उससे ये जाना, क्योंकि जो लॉज हैं उसको लेकर के बहुत सारे दर्शकों के सवाल थे और हमारे जो गेस्ट थे उनका भी ये मानना है कि कुछ कानूनी ऐसी चीज़ें हैं जिसको और सुधार करने की ज़रूरत है। हाँ, ये है कि पुलिस प्रशासन भी अगर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो और सोशली भी अगर हम और आप अवेयर होंगे तो इस गन कल्चर को हम लोग रोक सकते हैं। तो आज हल्ला बोल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। होंगे अगले हफ्ते फिर हाजिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। राम राम।